नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट के नोटिफिकेशन में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस में बदलाव किए गए हैं। नोटिस आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा कि 9 to 12 में लेके भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो हमने आपसे एक हफ्ता पहले ही बात ये वाली कर ली थी कि सीटेट की तैयारी आप प्लीज़ शुरू कर दीजिए। उसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन बनाने शुरू किए, CDP, EVS एंड अदर सब्जेक्ट्स। देखिए, सीधी सी एक बात है छोटी सी कि CDP में 30 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2024 में EVS में भी 30 क्वेश्चन आए, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मैथ में 16 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अगर 10 से ज़्यादा की एवरेज रही तो हमारे इस हिसाब से 90 क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट पेपर 1 में, सिर्फ CDP पार्ट को लेके। आपका एग्ज़ाम यहीं से क्वालिफाई होना चाहिए। और उम्मीद है, हम इस वीडियो को 8 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबके लिए। उम्मीद है कि आपका जो पेपर का नोटिफिकेशन है 15 अगस्त से पहले पहले आ जाना चाहिए और दिसंबर के लिए आपसे आवेदन मांग लिया जाएगा और नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, यानी कि 75 तक हम इसको कवर कर चुके थे। और मैंने 75th वाला जो नंबर था आपको क्वेश्चन घर में होमवर्क के लिए भी दिया था। एक और बात, जैसे कईयों ने थोड़ा सा भ्रांति फैलाने के लिए इस तरीके से मार्क कर दिया है कि सिलेबस चेंज हुआ, नहीं सिलेबस चेंज हुआ। हम इस तरीके की कोई भ्रांति बहुत ही कम शुरू से ही देखा है कि भ्रांति फैलानी नहीं चाहिए। सिलेबस कुछ चेंज नहीं होगा, फिलहाल लेवल वही 2 रहेगा। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए लेवल 4 हो जाएंगे। सिलेबस चेंज का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा भी है। 3-3, 4-4 लाइनों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5, अदरवाइज 1 लाइनर क्वेश्चन पहले पूछे जाते रहे हैं। और आपने आज से तकरीबन 2020 तक जो एग्ज़ाम था बहुत ही इजीली पास आउट हो जाता था। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वालिफाइंग पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जैसे 90 बिल्कुल शॉर्ट रहता है। सो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद है आप सबको ये वाली बात समझ आई होगी कि क्यों आपको CDP पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एग्ज़ाम्स के लिए। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ जी। काउज हैव शॉर्ट एंड फ्रंट टीथ, लार्ज एंड फ्लैट टीथ, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। कटिंग ग्रास एंड ग्रोइंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, ग्नाइंग ग्रास एंड कटिंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, स्निपिंग ग्रास, चूइंग ग्रास और स्निपिंग दी ग्रास। यानी घास काटने और घास को कुतरने के लिए है, घास कुतरने या काटने के लिए। क्योंकि कुतरने वाला वर्ड नहीं आएगा गाय के लिए। कमश जो आएगा घास काटने तथा चबाने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, जो हमारी गाय माता के लिए है। हाँ जी। 77 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कितना लेंदी क्वेश्चन है। और ये ऑप्शंस की बात जो यहाँ पर आती है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा वेयर यू आर राइट नाउ, कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। 77 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछा गया वाई टेल्स एंड स्टोरीज हैव बीन गिवन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्यों दिया गया और इसका एप्रोप्रिएट जो रीज़न है वो कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानी का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त स्थान हो सकता है। प्राइमरी लेवल नरेट टेल्स एंड स्टोरी, दैट इज वाई दे गिवन इंपॉर्टेंट प्लेस, मतलब कुछ इंटरेस्ट होता है इस वजह से है। या स्टोरी कंसिडर इंपॉर्टेंट डेवलप सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंटल इशू, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आएगा। आगे देखते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन इजिली रिलेट द करेक्टर ऑफ द स्टोरी, दैट इज वाई दे हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दी, उससे करेक्टर को भी भांप लेते हैं। देखिए जी, कोई B&C ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर A ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं उसके साथ B चूज़ किया गया है, लेकिन C उससे भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि बच्चे उसको क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ये नहीं लिख सकते आपकी लाइक्ड बाय दी सोसाइटी, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए वैसे ही रॉन्ग हो जा रहा है। C की वेटेज ज़्यादा है। A को भी कंसिडर कर सकते थे कि नरेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि टीचर ही नरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि पब्लिक फिगर में टीचर है तो अच्छा ही कह रहा होगा हमारे भले के लिए। बट B और C का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। हाँ जी। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए हैं, देखते हैं। NCERT's एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक रियल इंसिडेंट्स ऑफ द कॉमन लाइफ
एवरीडे प्रॉब्लम सम बर्निंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू टूडेज हैव बीन केप्ट। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटना और रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा भी गया है। ये आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। चिल्ड्रन कैन डिबेट ओनली ऑन ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, बी सेंसिटिव टू दैम एंड मेक दैम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, अगर हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाल दिया है, तो ए एंड आर बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए बच्चा उसके साथ जुड़ेगा, सेंसिटिव होगा और आगे भी बढ़ेगा। जैसे अभी कल की न्यूज़ है कि मानिक शॉ जी का चैप्टर ऐड किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, या जितने भी सोमनाथ शर्मा जी जो कैप्टन थे उनका बारे में भी ऐड किया गया है। मूवीज़ में तो सब बच्चे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको रीड करवाएंगे, उनके आसपास स्टोरी शेयर होंगी, तो उनकी भी देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी होंगे कि हाँ, हम इस देश में रह रहे हैं, इस पृष्ठभूमि हमारी ऐसे है और हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हाउ मच बॉइल्ड मिल्क टेक्स फॉर डाइजेशन इन दी स्टमक। बॉइल्ड मिल्क की बात करेगी, थोड़ा साइंस के प्रति ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 घंटे हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं। अब ये बॉइल्ड मिल्क की बात यहाँ स्पेशली बोला गया है। यहाँ पर जो आंसर की में दिया गया है, वैसे वो 2 घंटे हैं, और जो साइंटिस्ट मानते हैं वो मानते हैं कि जैसे कई लोग नहीं कहते रात को दूध पी के सो जाना चाहिए, ऐसे है वैसे है, ठीक है, तो कम से कम 6 to 7 आवर्स लगते हैं प्रॉपरली डिजॉल्व होने के लिए, प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के लिए। अब इसमें जो साइंस के छात्र हैं, यानी कि CSIR वाले पूरे साइंटिस्ट, वो इस बात पे थोड़ा त्रुटि कर सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर की के हिसाब से 3rd आंसर दिया गया था। क्लियर होगी जी बात? हाँ जी। पर्सन वुड नॉट ड्रॉन इन द डेड सी और सॉल्टी लेक इफ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना ना जानता हो। डेड सी लिखा हुआ मृत समुद्र। नाइदर हाई और नो डेंसिटी लो ऑफ वाटर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स पहले भी पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ सी वाटर, हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर या लो डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो इसमें क्या है, अगर वो नहीं भी जानता इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हाई डेंसिटी होगी सी वाटर की। इसका राइट आंसर क्या है? 3rd है, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। ये भी एलिमेंट वाइज, जो अलॉय वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ दी एलिमेंट्स ओनली। कहने को ये एनवायरमेंट साइंस है, लेकिन आप देख रहे हैं लेवल कितना चेंज हो गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर 5वीं में ये हमने पढ़ा हुआ अलॉय के रिगार्डिंग और एलिमेंट के रिगार्डिंग। डिफरेंट स्कूल्स की बात अलग हो सकती है। सो हमारे पास एलिमेंट्स की बात करी गई है, टिन, लिथियम और सोडियम की बात करिए। देखो ये तो साथ में अलॉय आ गया ना जी, ये भी आ गया, सोडियम पोटेशियम जो इसी टेबल में आते हैं। क्लियर हो गया जी। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम तो रहेंगे, लेकिन ब्रॉन्ज वहां से बनाया गया है। हाँ जी। टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज वाइल कंडक्टिंग एन एक्टिविटी विद सम चिल्ड्रन ऑब्जर्व सम इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड मेक ए डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑफ दी सेम। कि किसी जगह पर गए हैं और वहाँ पे उसके नोट्स बना लिए गए हैं या ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं, इसको किस के द्वारा देखा जाएगा। एक शिक्षक कुछ बच्चों को गतिविधि करने के दौरान कुछ महत्व घटनाओं का अवलोकन करता है, एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज कर लेता है, और कौन सा आंकलन उपकरण हो सकता है। ऑब्जर्वेशन लिस्ट नहीं होगी, रेटिंग भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन PhD तक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आपने इसको 5वीं तक पढ़ा है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग PRTs करवाई जाती हैं। सो इसमें हम उपाख्यानात्मक अभिलेख की बात कर रहे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 इंडियन बर्ड्स मेक नेस्ट। हाँ, नेस्ट वाला फेवरेट क्वेश्चन है जी इनका, सीलेट वालों का। विच हैंग फ्रॉम दी ब्रांचेज ऑफ ट्री और बुशेज, दीज 2 वर्ड्स। नेशनल ज्योग्राफिक के भी काफ़ी बार इसको दिखाया गया है और डायरेक्ट ये सभी के नोट्स में भी दिया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, दैट इज द सन बर्ड एंड द टेलर बर्ड, जो वहाँ से लटक रहा होगा। यहाँ शक्कर खोरा और दर्जिन चिड़िया की बात कर रहा है। अब देखो इन्होंने टेलर बर्ड को सीधा दर्जिन बोल दिया, वो जो हम टेलर की बात कर रहे हैं, टेलर मेड होना चाहिए। और शुक्र है इसको सूर्य या कोरा नहीं लिखा इन्होंने, ट्रांसलेशन देख सकते हैं आप एग्जाम में। हाँ जी। 84 नंबर। ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन
लिजर्ड्स गो इनटू द लॉन्ग एंड द डीप स्लीप, वही हाइबरनेशन की बात कर रहा है हमारे साथ ये। सम एनिमल गो टू लॉन्ग डीप स्लीप टू दी सर्टन सीजन, सीजन्स की बात है। बिकॉज सम एनिमल्स, बिल्कुल डेफिनेटली हमें मालूम है कि सर्दियों में चींटियाँ भी हैं और भी काफ़ी जीव हैं जो चले जाते हैं हाइबरनेशन पीरियड में। जैसे अभी सारे कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत कम नज़र आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी 85 नंबर, लास्ट 6 क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। बहुत अच्छे से पढ़िएगा सो दैट कि आप 2025 वाला इस लेवल को क्लियर कर पाएँ, क्योंकि 2026 में तो 4 लेवल का ये हो जाएगा। टीचर इन हिज एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास डिवाइड्स द चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स एंड आस्क देम टू कलेक्ट सम प्रेजेंट इन द क्लास, कि जाइए और कलेक्ट करके लाइए। यही मैं कह रहा था, 4.5 लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन का। He sits with the children and asks them to distribute those objects in the different groups. Children divide objects in different groups on the basis of their property, मतलब क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। Which of the most appropriate purpose of teacher to conduct this activity, और इसी तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर जैसे जो AWS का पेपर हुआ था आर्मी वेलफेयर वाला, उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है कि अदर डोमेन्स ना हो, ऐसा कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है। ये चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग ऑल कंसेप्ट तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ये पता नहीं कौन से ऑब्जेक्ट दिए हैं, सम ऑब्जेक्ट की बात करी गई है। एट प्राइमरी स्टेज बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जब समूह के अंदर सोशलाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार परामर्श कर रहे हैं। देखो मिस्टेक्स वाला तो नहीं आएगा, थर्ड इज़ द राइट वन, थर्ड आंसर इसका राइट है। यानी कि प्राथमिक स्तर बच्चे एक दूसरे से अंत क्रिया से बहुत अच्छे सीख पाते हैं, या फिर इसको PAL कह सकते हैं, पीयर असिस्टेड लर्निंग भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं, जो वर्ड आपको ठीक लगे इनटू दी कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि सम ऑब्जेक्ट की बात करी है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते सम ऑब्जेक्ट। हाँ जी 86 नंबर क्वेश्चन, आप लाइंस देख सकते हैं, इसी लेवल की बात है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आगे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, यही कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ही आस्क द चिल्ड्रन इन हिज क्लास टू डू एन एक्टिविटी, राकेश जी टीचर हैं 5वीं कक्षा के, और बच्चों को कह रहे हैं ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर, जो सिंक और फ्लोटिंग की एक्टिविटी होती है। यहाँ पर 6ठी क्लास लिखा हुआ है, लेकिन आजकल ट्राई सिटी में इस एक्टिविटी को पहली क्लास में ही करवा दिया जाता है, यहाँ पर 6ठी लिखा हुआ है। आफ्टर द एक्टिविटी सम चिल्ड्रन आस्क द टीचर व्हाई सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर, ये सिचुएशन क्या बता रही है। टीचर शुड टेल द चिल्ड्रन दैट इज हैव बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, अब बच्चों को डेंसिटी तो नहीं समझ आएगी अगर फर्स्ट में भी करवा रहे हैं तो। गिव ई चिल्ड्रन फ्रीडम टू ऑब्जर्व रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रेट दोज ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बच्चों को अगर हम कह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल चिल्ड्रन ऑब्जर्व, कई बार वर्ड्स वहीं दिए होते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड टू हाइपोथाइज टेस्ट एंड मेक एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशन, की बेटा आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। सो ये भी एक हाइपोथेटिकल बात बहुत ठीक है, अच्छी है। और इवन आप ये भी देख सकते हैं 7 साल का बच्चा पहली कक्षा में होता है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, टोटल 4 ईयर्स और ऐड करेंगे तो ये 11 में चला गया ना। और जीन पियाजेट के हिसाब से वो 3rd हमारी स्टेज है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बच्चा अपने अपने रीजनिंग थोड़ी सी डेवलप करना शुरू कर लेता है 7 to 11 में। आजकल के बच्चे जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहली कक्षा में, ये तो फिर भी 5वीं में करवा रहे हैं पेपर में। मेन रीज़न हायर क्लास से, ये तो पहले हमें कहते थे जी कि भाई आगे जाके पढ़ोगे। आज भी मेरे पास वो NCERT किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, जहाँ पर लिखा है कि भाई ये टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे। शायद कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ सर बिल्कुल हमने भी पढ़ा है। सो इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स तो B और C होगा, जिसमें ऑब्जर्व भी करेंगे और बच्चे खुद भी उन जनरलाइजेशन को देखेंगे। हाँ जी, इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया, इट इज़ अराउंड नाउन ऑफ टुडे। कई बार टाइम वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है कि अगर अभी 10 बजे हैं तो अब भारत में 10 बजे का समय, आज ही लगभग मध्याह्न है, तो कहाँ पर ये होगा। तो ये सिंगापुर की बात कर रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बता दिया था कि अगर सीधा यहाँ पर ये है तो उधर वाला टाइम जो जापान का आ रहा है, अगर इसको घड़ी को हम उल्टा करेंगे। हाँ जी, इन चाइल्ड सेंटर्ड EVS क्लासरूम विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी लीस्ट लॉजिक, क्या अंडरलाइन किया हुआ जी, कौन सी बिल्कुल कम करवाएंगे। देखो एक्सपीरियंस तो हम कहेंगे जो उनको शेयर करने का, इसको कई बार कट कर दो, जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाई आपको एस्टेट में भी कि पॉजिटिव ढूंढ लो, नहीं मिल रहा तो नॉट वे को कट करके देखो।
चिल्ड्रन विल सीन इन द क्लासरूम लिसनिंग टू टीचर, बच्चे कक्षा में शिक्षक तो सुनते हुए दिखाई देंगे। चिल्ड्रन सीन एक्टिवली वर्किंग इन द वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, ये पॉजिटिव है। द सिटिंग अरेंजमेंट विल सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, बच्चों को हम चेंज करते हैं। लीस्ट क्या होगा, अगर बच्चे को ही सुनते रहे, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पॉज लेता हूँ जी क्लास में कि आप इसको देख पाएँ समझ पाएँ, अदरवाइज 15 मिनट की क्लास हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, हम अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म ही करने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा पॉज दिया गया कि आप इसमें भी विचार कर पाएँ, अदरवाइज हम भी टिक लगा लगा के चले जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब उन कीवर्ड्स को क्या करें, नोट करें। इतना प्रॉमिस है, जैसे एचटेट में पढ़ाया गया है वैसे ही हम आपको सीटेट में दिन रात आदि नहीं करके पढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स की पैडागोजी करवाएंगे। ईवीएस चल रहा है, मैथ की पैडागोजी हम करवा चुके हैं सुबह वाली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बोर्डर द ट्रेन ऑन 30 जनवरी, बेंगलोर से ये ट्रेन उन्हें पकड़ी, ट्रेन चली और न्यू दिल्ली 5 बजे पहुंच गई। ठीक है, न्यू दिल्ली ट्रेन डिपार्ट न्यू दिल्ली से 5 बजे निकली। ठीक है जी, अब यहाँ से पहले ही लिख सकते हैं कि 5 बजे निकली है, 5 बजे बेंगलोर पहुँच गई नेक्स्ट डे। अब काउंटिंग तो आप कर ही सकते हैं आवर्स की, कितने बजे तक पहुँची कितने, अगर उसका डिस्टेंस रफली इतना है तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी जर्नी क्या रही होगी। अब यहाँ पर स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस हमें दिया गया है 776 और टाइम भी आपको घंटे हमने बता दिए हैं कि ये भी शाम के 5 बजे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इतने बजे चली और इतने घंटे पर पहुँच गया। अप्रॉक्सीमेटली कितना इजी बनाकर दिया गया है। सो उसमें आप देख सकते हैं कि सुबह वाले पे समय, क्योंकि ये 24 घंटों वाला टाइम है, 24 आवर्स में कन्वर्ट किया, उसमें आप टाइम डाल लीजिए और उसमें से हमारे पास आंसर आ जाएगा और जो उसका आंसर आ रहा है वो 74 आ रहा है। समझ गए दोस्तों, अगर करना है तो आपके लिए कर भी देते हैं, 774 डिवाइड बाय 24। ठीक है जी, सो अगर 2 से डिवाइड करेंगे थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, 2 12 जट 24 के टेबल पे चला जाएगा, वो दूसरी इंक से कर ले रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, 2 8 जा 16, देन वी हैव देन अगेन 2 8 जा 16, देन 2 7 जा 40, हाँ नहीं 2 8 जा ही आएगा, 80 है ना, क्योंकि 6 है पीछे, हाँ 6 है जी। 2 8 जा 16, 1 फिर रह गया, फिर 2 8 जा 16, देन अगेन। सो अगर हम इसको देखेंगे 12 7 जा 84 एंड 12 4 जा 40, 12 चौके 48, 12 7 84। सो दैट इज 74 ही हमारा आंसर आया है। बिल्कुल बेसिक, लेकिन जानबूझकर देख सकते हैं आप कितना बड़ा टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर बनाकर दिया गया। 4-5 लाइनों का क्वेश्चन ऐसे ही खींचने वाला, सिर्फ नॉर्मल फार्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिर्फ हमने आपके लिए उतना करके, देखो कितना समय लग गया है, सिर्फ एक बेसिक उतना ही रीड करना है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप उससे जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बना दिया इसको। लास्ट क्वेश्चन जी, ईवीएस का 2024 का जो पेपर हमारा चल रहा है, करिकुलम ऑफ ईवीएस स्टडीज थीम बेस्ड एंड ईच थीम इज इंटरलेटेड, एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। बिकॉज द मेन रीजन फॉर कीपिंग ऑल द सिलेबस ऑफ ईवीएस थीम बेस्ड क्रिएट डीप अंडरस्टैंडिंग, अभी करके चुके हैं, एंड देन बिगिन्स विद द क्वेश्चन, और उस थीम में क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, और इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप सभी का हमारा साथ देने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, और आपके हिसाब से ही हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे एचटेट आप सबने कवर किया बहुत अच्छे से, और वैसे ही आप सीटेट को भी कवर कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से अलग अलग प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। सीडीपी का प्लेलिस्ट डिफरेंट है जी, ईवीएस का प्लेलिस्ट डिफरेंट है, मैथ पेडागोजी का डिफरेंट है, अब साइंस पढ़ाएंगे साइंस का डिफरेंट है, सभी का प्लेलिस्ट डिफरेंट है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है सभी प्लेलिस्ट को रिवाइज कीजिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम डेली पोस्ट डालते हैं क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट रहते हैं सीटेट के लिए, सो प्लीज़ आप उसमें भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप इतनी मेहनत कर पाएँ कि इस बार आप पेपर ज़रूर क्वालिफाई करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।